तो कहते हैं ना कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं, एक बहुत ही खौफनाक कहानी, काली किताब की। सोचिए, कहानी का जो हीरो है आरव, उसे किताब खोलते ही सबसे पहले यही लाइन मिलती है, ये एक चेतावनी थी या शायद एक वादा। और बस इसी एक पल में उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल टिपिकल हॉरर मूवी वाले सीन से। एक अंधेरी तूफानी रात, आरव अपनी माँ के साथ अपने दादाजी के एक वीरान से घर में है। चारों तरफ सन्नाटा, जिसे सिर्फ बारिश और बिजली की कड़क तोड़ रही है। अब वो एक स्टोर रूम में जाता है और वहां की हवा में कुछ अजीब है। बहुत भारीपन है और एक सड़न जैसी गंध। ऐसा लग रहा था मानो कोई राज बरसों से वहां दफन हो। और यही गंध है जो उसे खींचकर ले जाती है, सीढ़ियों के नीचे छिपे हुए एक पुराने काले संदूक तक। जब वो संदूक खोलता है तो अंदर उसे सिर्फ एक किताब मिलती है, एकदम काली, पुरानी और देखने में ही काफी अशुभ सी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किताब उसे घूर रही हो, और उस पर एक नाम लिखा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, काली किताब, जाकिरा। अंदर से एक आवाज तो आ रही थी कि इसे मत खोल, लेकिन क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई और उसने किताब खोल दी। और बस उसका स्वागत किया उसी खौफनाक श्राप ने जो अब उसकी किस्मत बन चुका था। अब जाहिर है उस रात आरव को नींद कहाँ आनी थी। उसे लग रहा था जैसे वो किताब उसे अपनी तरफ खींच रही है, उसे बुला रही है। तो वो और पढ़ने का फैसला करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो हर पन्ने के साथ एक ऐसी आत्मा को जगा रहा है जिसे कभी जागना ही नहीं चाहिए था। किताब के पन्नों में जाकिरा की कहानी थी। पता चलता है कि वो एक तांत्रिक थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने ऐसी शक्तियों को बुला लिया था जो किसी भी इंसान के बस से बाहर थीं, और जाहिर है उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, कमरे का सन्नाटा टूटने लगता है। खिड़की बंद है, लेकिन पर्दे अपने आप हिल रहे हैं। और फिर हवा में एक ठंडी, अनजानी सी आवाज उसका नाम फुसफुसाती है, आरव। उसी रात जब वो सोता है तो उसे राहत नहीं मिलती, बल्कि खौफ और बढ़ जाता है। उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें किताब की आत्मा जाकिरा खुद उसके सामने खड़ी है और उसे सीधे सीधे चेतावनी दे रही है। वो चीख मारकर उठता है और अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अगली सुबह हो तो जाती है, लेकिन सूरज की रोशनी भी उसके मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पाती। वो बुरी तरह डरा हुआ है और अब मदद की एक आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंचता है अपने दादाजी के पुराने दोस्त मिश्रा जी के पास। जैसे ही आरव उन्हें किताब के बारे में बताता है, मिश्रा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर वो जाकिरा और उस किताब का वो खौफनाक सच बताते हैं। एक ऐसा सच जो दशकों से इसी घर की दीवारों में दफन था। मिश्रा जी बताते हैं कि इस श्राप को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, लेकिन वो रास्ता भी आसान नहीं है, खतरों से भरा है। एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, अमावस्या की रात, और वो भी उसी स्टोर रूम में जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। अब अमावस्या में 2 दिन बाकी थे और वो 2 रातें आरव के लिए कयामत बनकर आती हैं। घर में अजीबो-गरीब हरकतें बहुत बढ़ जाती हैं। दरवाजे अपने आप पटकना, हंसी की आवाजें आना। ऐसा लगता है जैसे वो घर अब उसका रहा ही नहीं, किसी और ने कब्जा कर लिया हो। वो हिम्मत जुटाकर आखिरी बार उस किताब को खोलता है और उसे एक आखिरी, सबसे डरावनी चेतावनी मिलती है। पन्ने पर लिखे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे ताजे खून से लिखे गए हों, और कौन जाने, शायद वो सच में खून ही था। और फिर वो रात आ ही जाती है, अमावस्या की काली रात। आरव ने अपनी माँ को तो किसी बहाने से सुरक्षित जगह भेज दिया था। अब वो उस घर में अकेला है और उस अनजानी, भयानक शक्ति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही वो अनुष्ठान शुरू करने के लिए माचिस जलाता है, एक बर्फीली हवा का झोंका आता है और उसकी लौ बुझा देता है। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब जाता है। जाहिर है आत्मा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। और फिर जाकिरा की आत्मा उसके सामने आ जाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है, आंखें खून की तरह लाल, और वो आरव के सामने एक शर्त रखती है। अब आरव के सामने एक मुश्किल सवाल है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है।
वो क्या करे? या तो किताब जाकिरा को दे दे और हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाए, या फिर वो लड़े जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। आरव हिम्मत करता है और किताब को आग लगा देता है। जैसे ही किताब जलना शुरू होती है, जाकिरा की आत्मा की एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है और पूरे स्टोर रूम में एक भयानक तूफान सा आ जाता है, मानो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन ये जो भयानक उथल-पुथल थी, वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है जितनी जल्दी शुरू हुई थी। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है और फिर मौत जैसा सन्नाटा। पीछे सिर्फ काली किताब की राख बची थी। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो घर का सन्नाटा अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक शांति थी। आरव को लगा कि चलो, बुरा सपना आखिर खत्म हुआ। लेकिन क्या वो सच में खत्म हुआ था? पर उसी रात जब आरव को लग रहा था कि अब सब ठीक है, उसे अपने तकिए के नीचे कुछ नुकीला सा चुभता है, कोई ऐसी चीज जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो देखता है तो पाता है कि ये जली हुई काली किताब के कवर का एक छोटा सा टुकड़ा है और उस पर एक आखिरी खौफनाक मैसेज लिखा हुआ था। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, आरव के कमरे में एक हल्की सी हंसी की गूंज के साथ, और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वो श्राप कभी टूटा भी था, या अब आरव खुद ही नई काली किताब बन चुका है?